नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। राजस्थान में नर्सिंग भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी जयपुर के SHIFU के बाहर धरना दे रहे हैं। आज धरने का लगभग 12वां दिन है, जहां अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। धरने के का कारण अभ्यर्थी प्रथम अंतरिक्ष चयन सूची या अंतिम सूची के से बाहर किए गए हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। 12 दिन से मांगे उठा रहे हैं, पर सरकार से कोई सुनवाई नहीं हुई है। आड़ा गेला एमएनएस न्यूज से ब्रिजराज मीना की खास जब हमारी बात हुई तो शिक्षा मंत्री जी ने हमें यही आश्वासन दिया था कि तुम्हारी फाइल अप्रूव कर दी गई है। ठीक है, 7 से 8 दिसंबर जब हम मिले तो हमें यही बोला गया था कि तुम्हारी फाइल अप्रूव कर दी गई है, तुम्हारा काम होगा और तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो आज 1 साल हो गया हमें न्याय मांगते हैं कि हमें एक गुना चयन सूची में होते हुए भी 14 महीने बाद हमें बाहर कर दिया गया। हमें बाहर क्यों किया? अगर अन्य केंद्र को लेना था तो जो एक गुना सूची में शामिल ही नहीं है उनको तुम अंदर ले रहे हो और हमें बाहर कर रहे हो। ठीक है, उनके पास कोर्ट का आदेश है, वो भी वैलिड बच्चे उनको ले सकते हो, तो सीट बढ़वाओ, हमें क्यों बाहर निकाल रहे हो? हमारा हक क्यों छीन रहे हो? जितने भी बच्चे वैलिड बच्चे 1.5 गुना में शामिल हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसके बावजूद वो एक गुना सूची में शामिल हुए, उसके बाद वो प्रतिस्थापन नहीं कर रहे, उनको ज्वाइनिंग नहीं कर रहे। और आज 12 दिन से हम लोग धरने पे बैठे, हमारे साथी अनशन पे है, SMS में है, ICU तक एडमिट है। लड़कियां जयपुरिया में डेली ट्रीटमेंट करवा के आ रही है। एक भी MLA, एक भी विधायक न चिकित्सा मंत्री वादा करके साइड हट जाते, किसी ने हमारा कोई काम नहीं किया। हम रिक्वेस्ट करके यही बोलते हैं, ना तो हम कोई तोड़फोड़ करेंगे, ना हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम चिल्ला के आपसे यही बोल रहे हैं कि हमें हमारी नियुक्ति दे दो। हम वो स्टूडेंट है जो एक गुना में शामिल हो गए थे और प्रतिस्थापन के लिए 14 महीने हमने वेट किया है और उसके बाद अब 1 साल से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें यही बोला जाता है तुम्हारा काम होगा, लेकिन कोई भी नेता सीरियस नहीं लेता। एक भी ऐसा नेता नहीं है, एक भी ऐसा विधायक नहीं है जिनको हमने जाके बोला नहीं है, जिनको हमने जाके ज्ञापन नहीं दिया। और 12 दिन से हमारे पास कोई भी नहीं आया धरने पे। हम शांति से गांधीवादी तरीके से हम सरकार से हाथ जोड़ते, CM से, चिकित्सा मंत्री से यही बोलना चाहती हूँ कि हमें हमारी नियुक्ति दो और एक बार धरने पे आके बच्चों से उनका दुख पूछो। इस ठंड के महीने में ये देखो, ये बच्ची 6 महीने की बच्ची, जो 6 महीने के बच्चों को लेके 12 दिन से लड़कियां बैठी, ये तो एक है, ये है। और बहुत सी लड़कियां जो ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को लेके रोडों पे बैठी है 12 दिन से। बहुत होते हैं 12 दिन, नेता अपने बंगलों में बैठे हैं, नेता आराम से बैठे हैं, वहाँ पे हीटर लगा के बैठे हैं, लेकिन इस ठंडे हवा में रोडों पे बैठी है बेटियाँ। अरे तुम लोग बोलते हो बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। अरे बेटियों को बचा भी लिया, बेटियों को पढ़ा भी लिया, बेटियों ने एक गुना सूची में चयन भी करवा लिया, लेकिन अब तुम ऐसे नहीं कर सकते। एक गुना सूची में चयन होने के बाद 2 साल से धक्के खा रहे, एक विधायक, एक MLA, किसी को नहीं छोड़ा। हम लोगों ने इतने धक्के खाए ना, 12 दिन से अनशन पे बैठे हैं। 12 दिन से जो इंसान घर में अपना प्यारा इंसान होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है ना, तो भी 12 दिन उसके पूरे करके उठ जाते हैं। लेकिन 12 दिन में हमें किसी एक इंसान ने आके ये नहीं पूछा कि बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अरे हम भी तुम्हारे बच्चे, तुमने हमें लिया था एक गुना सूची में, 14 महीने वेट करवाया, 1 साल से वेट करवा रहे हो कि तुम्हारा करेंगे, तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर दो। हम गांधीवादी तरीके से हैं, गांधीवादी तरीके से अनशन पे भी बैठे हैं बच्चे और धरना जारी है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें हमारी नियुक्ति दो, जिसमें हम थे, नियुक्त थे और वैलिड थे। आज तक राजस्थान में चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, कभी भी आज तक के इतिहास में हमें ये चीज दिखा दो, आज तक के इतिहास में, कि कभी एक गुना सूची में चयन होने के बाद कभी किसी बच्चे को बाहर नहीं किया गया। 14 महीने बाद बाहर कर रहे हो। उसके बीच में जितनी वैकेंसी आई है 2-3 सालों में, हमने इस एक गुना चयन सूची में भर्ती होने के बाद हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें दूसरी एग्जाम देनी पड़ेगी, क्योंकि वो परमानेंट थी और वो कॉन्ट्रैक्ट पे थी। जब हमें परमानेंट मिल गई तो हम संविदा पे क्यों काम करें, ये सोच के हमने एग्जाम दी। वो भर्ती में हमारे हाथ से निकल गई, ये भी तुमने छीन लिया और दूसरी भी तुम नहीं देना चाहते। तो मैं सरकार से यही बोलती हूँ कि हमें हमारी नियुक्ति दो और एक बार तो धरने पे आके, एक बार तो धरने को तुम्हारे बंगलों में बैठे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें भी तो देखो, हम भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। थैंक यू। मैं मनीषा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।